स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें आपका देखिए असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आपके जो विगत है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके एएलपी में पूछे गए थे, वो आपके इसमें मिल जाएंगे। और सेट नंबर आज का पहला है, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ यानी ऑल टॉपिक आपका मैं कवर कराऊंगा। और पहला सेट है आपका, और इसे देखिए कंप्लीट और कमेंट में बताइए यह सेट आपको कैसा लगा। और ये देखिए हूबहू आपको नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा है। ये बुक देखिए और आपके आगे देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है कि आरआरबी महेंद्रगढ़ जो आपका पूछा गया था सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन परीक्षा में, उस सहायक लोको पायलट परीक्षा में जो आपका पूछा गया था, उसी का आपका सॉल्व करने वाले हैं आज। और कंप्लीट देखिए कि आपको कैसे जो आपके क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड आप आज का प्रश्न होने वाला है, क्लास होने वाली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य किस भारतीय राज्य से सबसे निकट है। तो देखिए ये जो राज्य है आपका तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? ये जो आपका राज्य है वह तमिलनाडु है। सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य नहीं है वह आपका थाईलैंड है। तो देखिए मैं अभी जीके ऐसे ही आपको ले चलता हूँ, बाकी रीजनिंग और मैथ मैं आपको अच्छे तरह से सॉल्व करके बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा धुआंधार करा रहा हूँ। जीके देख लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए नींबू के रस के पीएच का मान कितना होता है, तो आपका 2.2 कितना होता है, 2.2। और देखिए सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यूरी गागरिन का संबंध किससे है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है अंतरिक्ष यात्री थी, राजनीति भी थी, या खेल से संबंधित थी, या विशुद्ध विज्ञान से संबंधित थी। तो देखिए यूरी गागरिन जो थी वे आपकी अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित थे। कैसे? अंतरिक्ष यात्रा से। आगे देखिए कह रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो ये जो आपका है 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। कौन है? प्लूटो है। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, रिचर्ड एटनबरो का फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया है। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेन किंग्सले ने। किसने? बेन किंग्सले ने जो फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय का अदाकारी की है। कौन है? तो बेन किंग्सले। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कपिल वस्तु संबंधित किससे है। ये कपिल वस्तु किससे संबंधित है। तो देखिए कपिल वस्तु का जो संबंधित है वह आपके भगवान बुद्ध से। कहाँ पे? तो भगवान बुद्ध से। आगे देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। तो भोपाल कांड गैस जो आपका लीक हुआ था वह जो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 में। और ये गैस जो आपका इतना ख़तरनाक था, इसमें कई सौ आदमियों की जान चली गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम था। आगे देखिए कह रहा है 9 नंबर कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस पैमाने पर किसका होता है। तो देखिए अगर हमारे शरीर का तापमान देखें तो फ़ारेनहाइट में हमारा होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। आगे देखिए क्या कह रहा है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। तो सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है 1.0 अश्वशक्ति। कितना? हार्स पावर। और देखिए 11 नंबर कह रहा है रक्त अल्पता यानी खून की कमी एक दशा है जो आपकी संबंधित किससे होती है। तो देखिए खून की कमी जो आपकी होती है वह हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। किससे? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी खून की कमी यानी रक्त अल्पता हो जाता है। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। तो देखिए 12 का हो जाएगा डी वह आपका 11.2। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन आपका होता कैसे है। ध्वनि के शोरगुल का मापन कैसे होता है। यहाँ देखिए ऊपर में आपका ऑप्शन होगा ध्वनि के शोरगुल का मापन कैसे होता है। तो देखिए अगर बात करें तो ध्वनि के शोरगुल का मापन आपका कैसे होता है,
तो डेसिबल में मापा जाता है। कैसे? तो डेसिबल में मापा जाता है। और देखिए क्या कह रहा है, मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? तो देखिए इसका जो संबंध है टेनिस से है। किससे है? मारिया शारापोवा का जो संबंध है वह आपका टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में हैं? यानी ईसाई यानी क्रिश्चियन जो हैं वह किस राज्य में आपके अधिक हैं? तो देखिए ये जो राज्य है आपका गोवा है। कौन सा है? तो गोवा है। और देखिए 16 नंबर कह रहा है कि कुतुबुद्दीन का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो देखिए यह इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, लेकिन इसका जो कुछ भाग था वह अधूरा रह गया था, तो इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। और देखिए क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? स्वराज पार्टी की घोषणा कब की गई थी? देखिए स्वराज पार्टी की जो घोषणा हुई थी वो आपकी 1923 ईस्वी में। कब? तो 1923 ईस्वी में। 18 देखिए क्या कह रहा है कि चार मीनार को किसने बनवाया है? तो देखिए चार मीनार को ओलो कुबूब शाही किसने? तो ओली कुबूब शाही ने जो है वह चार मीनार को बनवाया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो आपका बंदरगाह है वह विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम है। 20 नंबर कह रहा है कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो देखिए किसके शासनकाल में जो सोने के सिक्के आपके जारी किए गए थे? तो ये जो आपके थे हिंदू यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो हिंदू यूनानियों के द्वारा। आगे देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूट वंशों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये जो थे आपके तैलब द्वितीय। कौन थे? तो तैलब द्वितीय थे। आगे देखिए कह रहा है कि बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? यानी बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो ये जो आपकी कब्र है वह हमीदा बानो बेगम का। किसका? हमीदा बानो बेगम का। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये आपका कौन था? तो आपका उस टाइम औरंगजेब था। कौन था? उस टाइम औरंगजेब था। 24 नंबर कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए अगर जड़ी कलम उपाधि की बात करें तो ये कौन था? तो मोहम्मद हुसैन। कौन था? तो जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी किसे? तो मोहम्मद हुसैन को। 25 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए इसका ट्रिक होता है बीसी। यानी बीसी क्या? तो बच्चे जो होते हैं वह पानी में डूब जाते हैं और कीड़ा जो होता है वह पानी में नहीं डूबता है। इसे आपको कहते हैं जो वसा में घुलनशील है वह तो आपका कीड़ा है, और जो आपका पानी में घुलनशील है यानी बीसी। यानी बच्चे क्या होते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। इसी का शॉर्टकट है। तो देखिए आपका बीसी का मतलब देखिए विटामिन बी। यानी बी और सी जो आपके यह विटामिन में घुलनशील है, और कीड़ा यानी KED ये कीड़ा यानी ये जो आपके हैं विटामिन के और विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये किस में है? तो आपके ये वसा में घुलनशील हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका होता है नाइट्रेट ऑक्साइड। क्या होता है? इसका नाम होता है N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कितना नंबर था? 27 नंबर है। कह रहा कि चालुक्य शासन पुलकेशिनदित्य ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशिनदित्य ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो देखिए ये जो नदी थी आपकी ताप्ती नदी थी। कौन सी? ये आपकी ताप्ती नदी थी। 28 कह रहा है देखिए कि गुरु अर्जुन देव समकालीन किसके थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वह किसके समकालीन थे? तो देखिए वह था आपका जहांगीर के। किसके? तो जहांगीर के। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की मूर्तियाँ किसको दर्शाती हैं?
अजंता की गुफाओं की मूर्तियाँ किसको दर्शाती हैं? देखिए ये जो दर्शाती हैं महावीर स्वामी को। किसे? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो आपके भगवान महावीर स्वामी को दर्शाती हैं। और देखिए 30 नंबर कह रहा है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तांबे की गेंद को अगर गर्म करें तो इसका घनत्व क्या होगा? तो देखिए इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और देखिए मैथ का क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो देखिए पहला विकर्ण कितना है? अगर पहला विकर्ण देखें तो पहला विकर्ण जो दे रखा है आपका 10 है, और दूसरा जो विकर्ण दे रखा है वो आपका 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है देखिए 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यही आपका होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसी पर रख देंगे मान 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है? 10 है, और दूसरा विकर्ण आपका 20 है। तो देखिए इससे ये काट देंगे, आपका 10 बार में कट जाएगा। किससे? 10 बार में कट जाएगा, और 10 दाइम कितना हो जाएगा? 100 आपका आ जाएगा। देखिए 100 जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है तो संख्या को नए सेट का औसत क्या होगा? तो देखिए 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है, यानी 6 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वह 12 दे रखा है। कितना? 12 दे रखा है। और 6 संख्याओं का देखिए, अगर 6 संख्याओं का कुल मान निकालें, अगर हम 6 संख्याओं का मान निकालें तब देखिए कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 12, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 12 छक 72 हो जाएगा। अब देखिए नए सेट का अगर कुल मान निकालें, अगर नए सेट का कुल घटक निकालें, देखिए कुल घटक निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 घटा दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो है वह 2 घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? तो अगर देखें घटाने की वो, तो 2 घटा दिया जाता है तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे? 6 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब देखिए फिर हुआ क्या है, अगर नए सेट में कुल भाग देखें, नए सेट में कुल भाग देखें तब देखिए क्या कह रहा है, तो आपका जो हो जाएगा 72 में से -12 कर देंगे, तब कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 60 में से कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 संख्याओं का औसत आपको बता रहा है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए नया सेट जो आपका आ जाएगा वह 10 आ जाएगा। देखिए 10 किसी में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 10। इसी तरह सॉल्व करेंगे। और आगे देखिए आपका फिर मैथ से क्वेश्चन है कि कह रहा है 33 नंबर है, यदि ए और बी और सी प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं, जबकि ए जो है और सी प्रतिदिन 94 रुपया तथा बी और सी प्रतिदिन आपके 76 रुपये कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन क्या आपका उसकी इनकम कितनी होगी? यानी आपकी प्रत्येक दिन की उसकी इनकम क्या होगी? 33 में पूछ रहा है। तो देखिए बी की प्रतिदिन की कमाई देखें, अगर हम बी के प्रतिदिन की कमाई देखें तो देखिए क्या हो जाएगी? 150 माइनस 94। यह कह रहा है ना कि ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपये कमा रहे हैं और ए और सी प्रतिदिन 94 रुपये कमा रहे हैं, यानी ए देखिए इसी में से घटा देंगे तो ये आपके कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। यानी बी की जो प्रतिदिन की कमाई आ जाएगी वह 56 आ जाएगी। उसी प्रकार ए की निकाल लेते हैं। ए के प्रतिदिन की कमाई निकालेंगे तो 150 में से क्या माइनस कर देंगे? तो 76 माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि बी और सी आपके 76 रुपये कमा रहे हैं, तो 76 माइनस कर देंगे तो देखिए 76 माइनस करेंगे 74 आ जाएगा। अब देखिए सी की कमाई का निकालेंगे। सी का अगर कमाई निकालें तो देखिए 150 में से क्या करेंगे?
आपका 56 प्लस 74 इधर ऐड कर देंगे एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि देखिए यह कह रहा है ना सी की कमाई क्या है, तो एक तरफ से आपका 50 आया, एक आपका 34 आया है, 74 आया है, 56 है ना, हाँ सॉरी 56 है ये आपका। तब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा, और 56 और 74 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 के 0, और 7 7 5 12 1 13, कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपये आपका आ जाएगा। सी की कमाई कितनी आ जाएगी प्रतिदिन की, तो 20 रुपये आ जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज, अगर क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो तो आप इसको इस मोड में यानी लैंड इसको मोड पे कर लें, तो आपको फुल आपका अच्छा दिखेगा और आपको बड़ा भी क्वेश्चन दिखेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज के प्रतिवर्ष किस प्रतिदर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगना हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके टेक्नीशियन और एएलपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे अगर प्रैक्टिस आप रोज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा, और आपका एक तरह से आपका जो है एक तरह से आपका लेवल भी मजबूत हो जाएगा, और पेपर का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या रहा है, साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दुगना हो जाएगी। देखिए क्या रहा है कि अवशिष्ट दर देखें, दर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष या साधारण की वर्ष से प्रतिवर्ष दर जो आपका एक निश्चित धनराशि से आपकी, देखिए 2 - 1 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, और दर कितना है आपका, तो 8% है। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो 12.5% आ जाएगा। कितना काटे पीटेंगे, 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देख लेंगे आयत की चौड़ाई मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं, किसकी, तो आयतन की चौड़ाई। देखिए आयतन की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, आयतन की चौड़ाई एक्स मान लेते हैं, और आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी x × 5। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे। और परिमिति निकालनी है। देखिए परिमिति, थोड़ा सा आज पेन सही से चल नहीं रहा है। परिमिति बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2 जो आपकी है चौड़ाई है, और प्लस 2 क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, परिमिति आपकी 26 हो जाएगी परिमाप, और 2 × x हो जाएगा आपका चौड़ाई, हमने चौड़ाई x माना था, और 2 लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हमने मानी थी x + 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 26 है, इधर आपका 2x है प्लस, और ये आपका अंदर जाके अब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 में x में करेंगे तो 2x, और 2 में 5 से करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 26 बराबर 2x आपके जुड़ के क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4x को इधर लाएंगे, 4x को इधर लाएंगे, और 26 को इधर ले जाएंगे, -10 कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16/4, कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और देखिए 36 नंबर कह रहा है कि एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% से बढ़ जाती है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए टेम्पो की चाल क्या दे रखी है, टेम्पो की चाल जो दे रखी है आपकी 25 किलोमीटर प्रति आपका आवर्स दे रखा है, यानी घंटा दे रखा है। फिर देखिए अगर 5% की वृद्धि हो जाती है उसकी चाल, तब क्या हो जाएगी, तो 5% की जब वृद्धि हो जाएगी तब देखिए क्या हो जाएगी, 5% की वृद्धि में तो 5 × आपका बटे कर देंगे, 5/100 कर देंगे,
तब क्या हो जाएगी, तो 1.2 आपकी हो जाएगी। तब आपकी अगर 5% की चाल अगर बढ़ जाती है तो 1.2 आपकी आज की चाल हो जाएगी। तब देखिए चाल क्या हो जाएगी, तो 25 प्लस 1.25, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.25 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। देखिए किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं दूंगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। क्या कह रहा है कि चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 37 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त की भुजा कितनी दे रखी है, तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो और इसका वृत्त का व्यास क्या है, तो 28 आपका ये भी हो जाएगा। तो हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटे आपकी हो जाएगी 2। त्रिज्या आपकी आधी होती है, कितनी हो जाएगी, ये आपकी 14 हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। देखिए इसी पे रख देंगे। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना है, तो आपका 14 है। क्या करेंगे, 14 का 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर 7 से काटेंगे, आपका ये 2 बार में कट जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 22 गुणे 14 गुणे 1 मिनट 14 है ना, 14 गुणे 2। देखिए 22 गुणे 14 दूना 28 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 616 आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 616 है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पेशेंस के साथ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और देखिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि आपके एक एक क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एएलपी के एग्ज़ाम के लिए। क्या कह रहा है, किसी वार्षिक ब्याज की दर 20 वर्षों में किसी धनराशि का मिश्रण 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लेंगे आर सालाना ब्याज की दर जो है 20 साल की मूलधन पर रुपए का मूलधन 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 पी मूलधन क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यही कह रहा है ना। तो देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू 20 अपॉन में कर देंगे 100, क्योंकि कह रहा है कि ना आपका देखिए 4 प्लस 1 आर बटे आपका 5 हो जाएगा। तब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए आर 4 माइनस 1 इंटू 5। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, इंटू में आपका 5 तो दे ही रखा है। क्या आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा। 15% किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 15%। अब देखिए शायद रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पहले 2 समूहों के वर्ण जो कि आपके चिन्हों के बाईं और दाएं और आपस में कुछ संबंध दिखाते हैं, इस तरह के संबंधों को तीसरे शब्द और उत्तर विकल्प में से एक शब्द के साथ है। पहले 2 शब्द कि आपसी संबंध को ध्यान में रखते हुए उत्तर के विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें जो तीसरे समूह के साथ बिल्कुल आपका वही संबंध दर्शाता है। अब देखिए यहाँ आपका क्या कह रहा है, देखिए आपके प्रश्नवाचक के जगह पे क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, देखिए बी का उल्टा आपका वाई होता है। क्या होता है, बी का विपरीत अक्षर आपका वाई होता है। उसी प्रकार डी का आपका विपरीत क्या होता है, तो डब्लू होता है कि नहीं होता है, होता है। एफ का उल्टा एफ यानी फ्यू, बी का बॉय
और डी का ड्यू, और ये आपका एफ का फ्यू, एच का क्या होता है तो आपका एस होता है, यानी एक दूसरे से अपोजिट है। तो देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट आपका एक्स होता है। उसी प्रकार आप देखिए कौन सा आपका विपरीत बनेगा, तो विपरीत देखिए कौन सा बनेगा आपका, तो देखिए ये वाला बनेगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बनेगा। देखिए यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दे रखा है। ई का अपोजिट क्या होता है तो भी होता है, और जी का ई का क्या होता है तो आपका इवेन होता है, जी का आपका जीटी रोड होता है। देखिए आपका फर्स्ट जो है आपका ये आपका अनुसरण कर रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, ए एफ अनुपात आई के समानुपात एल क्यों दे रखा है। तो देखिए क्या है, तो ए है और एफ है, और क्या दे रखा है आपका आई है और के है। देखिए अगर ए से हम कहाँ पे जाएं, ए से अगर हम आई तक जाएं तब कितने का हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है तो 8 का, कितने का 8 का ये डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम एफ हमारा 6 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, तो देखिए कितने का डिफरेंट देखने को मिल रहा है 6 5 कितने का तो 5 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, कितने का 5 का डिफरेंट। उसी प्रकार हम करेंगे क्या, तो देखिए आपका 8 का डिफरेंट और 5 का डिफरेंट हो रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है एल और क्यू दे रखा है। एल में क्या करेंगे आपका 8 का डिफरेंट ना, एल में हम 8 जोड़ देंगे, एल में 8 जोड़ेंगे तो एल 12 पे होता है, 8 जब जुड़ेगा तो आपका 20 आ जाएगा। 20 पे क्या होता है 20 पे हमारा टी होता है। उसी प्रकार क्यू 17 पे होता है, और 5 इसमें ऐड कर देंगे तो देखिए 17 5 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, हाँ 22 हो जाएगा। 22 पे क्या होता है बी होता है। तो देखिए आपको किस में दे रखा है टी बी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको टी बी। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कैसे होगा, तो देखिए अगर हम एफ से एम तक जाएं तब कितने का डिफरेंट दिखने को मिल रहा है तो 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम ई से आई के तक जाएं तब कितने का, तो देखिए ई हमारा 5 पे होता है और के हमारा 11 पे, कितने का 6 का हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम डी से जाएं किस पे तो आई पे, तो डी 4 पे आई हमारा 9 पे, कितने का आपका 5 का हो रहा है। तो हमारा औसत क्या बन रहा है 7 6 और 5 का, क्या हो रहा है 7 5 और 6 का। अगर हम पी में क्या जोड़ दें 7 जोड़ दें तो पी हमारा 16 पे होता है, अगर हम 7 जोड़ दें तब देखिए क्या आ जाएगा तो हमारा 23 आ जाएगा। और 23 पे क्या होता है डब्लू होता है, वो हमारा 15 पे होता है। अगर हम 15 पे 6 जोड़ दें तो 15 6 कितना होता है 21 होता है, 21 पे क्या होता है हमारा यू होता है। उसी प्रकार एन हमारा 14 पे होता है, 14 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 14 5 कितना होता है 19 होता है, 19 पे क्या होता है एस होता है। तो क्या हो गया डब्लू भी एस, देखिए डब्लू भी एस है, एक मिनट डब्लू यू एस है ना, डब्लू यू एस, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, भी नहीं आपका यू है, ये आपका यू है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 42 और 44 दो शब्द दिए गए हैं और समानुपात चिन्ह के पहले बाईं ओर दिए गए आपस में कुल संबंध दर्शाते हैं। इसी तरह को आपको तीसरे शब्द में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पेड़ का झाड़ी दे रखा है तो घोड़ा का क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार पेड़ का छोटा रूप, जब पेड़ आपका छोटा होता है तो वह झाड़ी कहा जाता है, उसी प्रकार घोड़ा का छोटा रूप क्या होता है तो टट्टू होता है, क्या होता है टट्टू होता है। माँ का बेटी दे रखा है तो भाभी का क्या होगा। देखिए जिस प्रकार माँ का स्त्रीलिंग शब्द संतान बेटी होती है, क्या होती है अगर माँ की कोई बेटी हो संतान हो तो उसे बेटी कहते हैं। उसी प्रकार भाभी की जो स्त्रीलिंग आपकी संतान क्या होती है तो भाभी की जो आपकी संतान होगी उसे क्या कहते हैं तो भतीजी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भतीजी, नीफ्यू। वर्षा का संबंध बादल से है तो धुआं का संबंध किससे होगा। तो देखिए बादल ही वर्षा कराती है। उसी प्रकार आग से क्या होता है, जब आग लगती है तो उससे धुआं निकलता है। और देखिए क्या कह रहा है कि पैटर्न में आपके लुप्त भाग जैसे दर्शाए गए हैं।
तो प्रश्नवाचक को ए, बी और सी और डी विकल्प में चयन का पूरा करें। तो देखिए ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपके यहाँ पूछ रहा है इसके आगे आपका क्या आएगा। अब देखिए इसके आगे कौन सा आपका तर्क आपका बैठेगा। तो देखिए इसमें जो आपका बैठेगा डिजाइन के ऊपर अगर देखें तो विकल्प नंबर आपका सी बैठेगा। कैसे बैठेगा, यहाँ देखिए ये तो आपका आएगा ही, ये आपका आएगा ही, ये आपका इस तरह से जाएगा। कैसे, इस तरह से जाएगा, इस तरह से। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। क्या कह रहा है कि एक मजदूर किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, वह उसी काम का आधा भाग कितने दिन में कर सकता है। 46 नंबर है। तो देखिए कह रहा है कि 3/4 भाग जो है, कोई मजदूर है 3/4 जो आपका काम भाग जो आपका काम कर रहा है कितने दिन में, तो वह 12 दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कर दे रहा है। तो अगर एक भाग उसका निकालें, एक भाग, तो देखिए 12 गुणे 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको काट देंगे, 4 तियाँ क्या क्या हो जाएगा, 12 है ना, 1 मिनट, ये आपका ऐसे है, ये आपका है 4/3 है। इसे पलट जाएगा ना जब एक भाग निकालेंगे, तो 3 चौका 4 12 हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। कितना, 16 दिन आ जाएगा। अब 1/2 भाग निकालना है, कितना, 1/2 भाग हमें चाहिए, 1/2 भाग चाहिए। तब देखिए क्या आएगा हमारा उत्तर। तो 1/2 भाग निकालेंगे तो 1/2 करेंगे इंटू 16 कर देंगे, तब कितना आएगा, 2 8 16, यानी कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन हमें लग जाएगा। क्या, आधा काम जो आधा भाग का काम कितने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, तो 8 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य आपका 50 रुपये था, वह 45 रुपये में उपलब्ध थी, उस पर किसी प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है। तो 47 नंबर है। तो देखिए मान लेंगे कमीज पर x रुपये का बट्टा दिया जा रहा है, यानी छूट दिया जा रहा है। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये, और कमीज का विक्रय मूल्य 50, आपका देखिए अंकित मूल्य तो आपका 50 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 45 रुपये है। इसको ध्यान पे रखिएगा। तो देखिए 40 बराबर 50 गुणे 100 माइनस x, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे आपका 100। अब देखिए 45 है ना, 1 मिनट सॉरी, ये आपका 45 है, 40 नहीं है, ये आपका 45 है। कितना है, तो ये आपका 45 है। तो 45 गुणे आपका 100 3 मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 100 आपका इधर आ जाएगा। अब देखिए 50 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए 100 माइनस x को इधर लाते हैं, 100 माइनस x को इधर लाते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, 45 गुणे 100 अपॉन में आपका हो जाएगा 50। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये कट जाएगा, 50 दूना 100 से, और 10 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस x बराबर आपका 45 बराबर आपका 90 आ जाएगा। 90 आ गया तो x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर आपका जो आ जाएगा 100 को इधर ले जाएंगे और 90 ले जाके इसमें माइनस कर देंगे, तब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10% x बराबर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, बड़ी संख्या सम संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, एक तो आपकी x हो जाएगी और एक आपकी x प्लस 2 हो जाएगी, ये आपकी दो हो जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार x प्लस 2 बराबर 10 है, 10 का है ना, बराबर आपका 10 है। तब देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका अंदर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 10 को इधर ले लेंगे, 10 को इधर ला लेंगे, और एक 2 आपका इधर चला जाएगा, तो आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिनट,
तो देखिए हो क्या जाएगा, 1 मिनट, ये आपका 2x है, अंदर ये आपका मल्टीप्लाई हुआ तो x आपका 2x हो गया, कितना, तो x आपका 2x हो गया, और 10 को इधर ले आएंगे, 10 को इधर लाएंगे और ये आपका 2 आपका जाके इधर माइनस हो जाएगा। तब देखिए क्या आ जाएगा, तो 2x बराबर आपका जो आ जाएगा, 2x बराबर, 1 मिनट, 2x बराबर जो आपका आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ गया x बराबर। तो बड़ी क्रमागत संख्या निकालनी है, बड़ी क्रमागत संख्या हमारी कौन सी थी, तो x प्लस हमने 2 मानी थी, तो x के जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और प्लस आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 2 आपका 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए 45 नंबर 49 नंबर क्या कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और x इंटू वाई बराबर 21 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो देखिए हो क्या जाएगा, क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका सूत्र होता है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सूत्र। तो देखिए हो क्या जाएगा, इसी पे मान रख देंगे, क्या मान रखेंगे, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो देख इसी पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है, कितना, 4 दे रखा है, और बाकी इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा अंदर x माइनस वाई का 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 गुणे आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, तो 21 दे रखा है। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा और कोष्टक में आपका 4 16 का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 21 तिया 63 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 4 और गुणे 16 और 63 जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। अब जब 4 में 79 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 आ जाएगा। देखिए कहीं पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 316 है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक नल की टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, यदि एक अन्य नल 60 मिनट में दोनों नलों को 10 मिनट तक खुला रखा जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये आपका कितना भर रहा है, ये जो है आपका 1/20 भाग भर रहा है, और उसी प्रकार अगर बी देखें 1 मिनट में तो 1/60 भाग भर रहा है। अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 10 मिनट का कार्य, कह रहे हैं ना 10 मिनट का कार्य खुला, अगर दोनों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 गुणे 1/20 प्लस 1/60, 10 मिनट के लिए खोला जाता है दोनों को। देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुणे 4/60 को क्या करेंगे, देखिए इसका जो आपका वो आ जाएगा क्या, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया, तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, 10 चौक 40, और देखिए 10 चौक आपका 40,000 हो जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ गया। अब बचा हुआ भाग क्या है, तो 1 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा बचा हुआ भाग। तो देखिए 1/60 का क्या निकालेंगे, एक बटा अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 1/3, यानी क्या आ जाएगा, 1 अनुपात आपका x आ जाएगा, 1 अनुपात x आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 30 से काटेंगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर कि एक पार्श्ववर्ग थोड़ा छोटा कर दें, एक पार्श्ववर्ग चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि OB बराबर 15 सेंटीमीटर और OB बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए 51 नंबर है, तो चूँकि L स्क्वायर बराबर क्या, तो देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
तो देखिए L बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाके अंडर रूट में जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। L बराबर क्या आ जाएगा, 225 प्लस 64 जोड़ देंगे 289 आ जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 को होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए यहाँ पे शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालें, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। तो देखिए पाई आर एल हो जाएगा। तो देखिए पाई आर का मान कितना है, तो आपका 8 है और एल का मान आपका 17 है। 17 आपका यहाँ आया ना एल का मान, इसी पर रख देंगे। तो देखिए पाई बराबर क्या आ जाएगा, तो 118 17 8 कितना हो जाएगा, 136 पाई हो जाएगा, 136 पाई आ जाएगा। देखिए 136 पाई किस में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 136 पाई दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर कि x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y के उत्तर के सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए हो क्या जाएगा, इधर देखिए x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 4y, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा, देखिए 2x एक x मिलेगा आपका, 3x इधर हो जाएगा, माइनस 4y और एक y आपका मिलेंगे तो 5y हो जाएगा। तो आपका किस में दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर में कि एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत है और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की कुल मात्रा 168 ग्राम है तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो देखिए मिश्रण में कांच का प्रतिशत निकालेंगे, मिश्रण में कांच का परसेंट निकालेंगे, मिश्रण में कांच का परसेंट निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना कह रहा है, 20% लोहा है, 20% आपका लोहा है प्लस 38% आपका रेत है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 माइनस 38 और 20 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और 100 में से जब 58 जाएगा तो 42% आ जाएगा, कितना 42% आ जाएगा। परंतु x का 42% निकालेंगे, अगर हम x का क्या निकालें 42% निकालें, तब देखिए कितना आ जाएगा, 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, कितना 168 आ जाएगा। और देखिए 168 का क्या करेंगे 42% निकालेंगे और 100 कर देंगे, तब देखिए कितना आ जाएगा आपका 400 टन आ जाएगा, कितना 400 टन आ जाएगा, यानी 400 ग्राम आ जाएगा, सॉरी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 400 आपका ग्राम। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की की फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, रोहित है एक लड़की के फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि रोहित कि उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं हैं, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फ़ोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो देखिए अगर लड़की की माँ रोहित की माँ की इकलौती बेटी है, यानी लड़की की जो माँ है वह रोहित की माँ की इकलौती बेटी, अर्थात लड़की की माँ रोहित की बहन हुई, क्या बहन हुई, और लड़की की क्या लगेगी, उसकी भांजी लगेगी। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए क्या कह रहा है, इसी प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का स्तंभ डॉक्टर से है, उसी प्रकार स्पोर्ट का संबंध किससे होगा, स्पोर्ट दे रखा है। तो देखिए दे क्या रखा है, तो जैसे डॉक्टर जो होता है वह क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, वह ट्रीटमेंट करता है, क्या करता है, अगर रोगी का इलाज करता है, डॉक्टर का काम क्या है, तो रोगी का इलाज करना। उसी प्रकार सुधार करके उसे स्वस्थ बनाता है, कौन, तो डॉक्टर। जब हम कोच खेलते हैं तो खिलाड़ी को स्पोर्ट सुधार में परंपरागत बनाता है, क्या करता है, जो आपका स्पोर्ट होता है, यानी कोच जो होता है वह आपके खिलाड़ी को सुधार में क्या करता है,
आपका कुशल बनाता है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कोच। अब देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, यानी कहाँ से, तो ऊपर से उसका स्थान जो है वह 16वां है, और फिर और नीचे से 29वां है, नीचे से 29वां है, और 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए क्या है, 44 एक परीक्षा में क्या कह रहा है, देखिए अगर मान लेंगे अनुत्तीर्ण होने की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या देखेंगे, उसके बाद अनुत्तीर्ण वाली संख्या निकालेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। 9 6 15, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 44 हो जाएगा, प्लस ये 44 कैसा है, तो आपके कुल छात्रों की संख्या है। एक मिनट, थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ यानी ऊपर से 19वां है। एक मिनट देखिए, एक मिनट, तो कह रहा था कि ऊपर से कितना है, यानी ऊपर से तो वो आपका 16वां है, और नीचे से यानी लोअर से कितना है, तो आपका 29 है, और कह रहा है 1 माइनस कर देंगे, कितना, 1 माइनस कर देंगे तो ये आपका 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, किसका, गुड्डू का स्थान आ जाएगा। और कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 44 है, प्लस आपके प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी, और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में ए को लिखते हैं बी, बी को लिखते हैं सी, और सी को लिखते हैं तो डी, तो आपको स्मार्ट को किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए एस, स्मार्ट क्या है, तो एस है, एम है, ए है, आर है, और टी है, ये आपका स्मार्ट दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए को बी है, बी को सी लिखते हैं, यानी अगला लेटर लिखेंगे, क्या, एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आर का आपका एस हो जाएगा, टी का आपका यू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टी एन बी एस यू। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए आज का हम यहीं ये क्लास स्टॉप करते हैं, बाकी कल के आपके टेस्ट में मैं इसे पूरा सॉल्व करा दूंगा, यानी अभी आपके बहुत क्वेश्चन इसमें बचे हैं, इसमें आपको अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए टाइम कम है, और मैं बाकी आपको कल इसका पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें।